तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज जो है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इंट्राडे में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट बस गिरी है, आज बाउंस भी आए हैं। जैसे आप लोग देखें भाई, गैप डाउन हुआ, फिर बाउंस आया, उसके बाद फिर अच्छी खासी सेलिंग आई, फिर बाउंस आया। ठीक है, तो भाई बाउंस भी आते रहे दिन में। और ओवरऑल अगर आप आज की कैंडल देखेंगे तो आपको जो है एक डोजी टाइप कैंडल दिखेगी। देखो, प्योर डोजी तो नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गई मार्केट। अगर 25,000 के आसपास क्लोज कर जाती तो बहुत ही बढ़िया रहता है बुल्स के लिए, लेकिन चलो तब भी हम अभी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं बुल्स को। उसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अब देखो, कुछ लोग जो हैं मुझे बोलते हैं कि भाई आप जो है थोड़ा स्कैल्पिंग की तरफ ज़्यादा फोकस रखते हो, आप जो है अपना व्यू लगातार चेंज करते रहते हो। तो देखो, मुझे भी पसंद नहीं है लगातार व्यू चेंज करना, मुझे भी पसंद नहीं है कि मैं स्कैल्पिंग करता रहूँ। मेरा भी मन करता है कि मैंने यहाँ कॉल बाय कर लिया तो फिर यहाँ पे जाके बुक करूँ। ठीक है, यहाँ पे पुट बाय कर लूँ तो अच्छा खासा नीचे आके फिर मैं बुक करूँ। मेरा भी यही मन करता है कि होल्ड करूँ लंबा, लेकिन आप खुद ही देखिए मार्केट इस लायक है क्या कि आप होल्ड करें। देखो, अगर गैप डाउन में किसी ने बुक नहीं किया शॉर्ट पोजीशन तो उसका लॉस होने लग गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर किसी ने अगर यहाँ पे गैप डाउन में बाय कर लिया हो, ठीक है, और फिर उसने और होल्ड किया हो कि भाई और ऊपर जाएगा, तो उसका लॉस हो गया, मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, और यहाँ पे किसी ने टॉप पे शॉर्ट किया हो और होल्ड ही किया हो कि भाई ये तो और ही गिरेगी, तो फिर यहाँ पे जो बाउंस आया उसमें उसका लॉस हो गया हो। ठीक है, जिसने यहाँ नीचे बाय कर लिया और फिर सोचा कि भाई और कंटिन्यू बाउंस होगा, तो उसका एंड में लॉस हो गया। तो देखो, ये मार्केट इस लायक ही नहीं है भाई, ये मार्केट इस लायक ही नहीं है। चाहे आप कॉल बाय करें, पुट बाय करें, लेकिन अगर आपने इसे होल्ड कर लिया, चाहे कॉल को होल्ड करें चाहे पुट को होल्ड करें, यहाँ लॉस तय है। आप पैसा तभी कमा पा रहे हैं जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। चाहे आपका जो है कोई भी ट्रेड हो, आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, चाहे कॉल में ट्रेड कर रहे हो, पुट में ट्रेड कर रहे हो, लेकिन अगर आपका टाइमिंग सही है और आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप तब भी इस मार्केट में कुछ पैसा कमा रहे हैं। अदरवाइज़ तो आप सही होने के बाद भी इस मार्केट में लॉस ही करेंगे अगर आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं एज एन ऑप्शन बायर। एज एन ऑप्शन सेलर तो तब भी चलो भाई, डीके का एज मिल जाता है कि टाइम पास हो गया तो चलो ऑप्शन वापस से अपनी वैल्यू लूज़ कर देता है, वरना एज एन ऑप्शन बायर तो भाई स्कैल्पिंग के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब आप खुद ही देखिए, मैंने क्या सुबह आपको बताया था कि भाई अगर 25,000 के नीचे निकलेगा तो एक सेल ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, 25,000 के नीचे एक शार्प सेल ऑफ आया, उसके बाद फिर क्या, मैंने इस जोन में आपको बोल दिया कि भाई सारी शॉर्ट पोजीशन मैंने एक बारी को बुक कर ली है। ठीक है, और ये भी बोला कि अगर बाय आना है तो अभी 2 दिन में ही आ जाएगा। ठीक है, और छोटे स्टॉप लॉस के साथ हो सकता है अगर बाइंग आनी है। तो यहाँ पे एक बाउंस भी देखने को मिला, लेकिन फिर क्या, मैंने यहाँ पे आपको अपडेट नहीं किया, मैंने इस बाउंस पे आपको अपडेट नहीं किया कि भाई अगर किसी ने लॉन्ग की पोजीशन लिया तो बुक कर लो। ठीक है, और अपडेट नहीं किया तो फिर आप देख रहे हैं वापस नीचे आ गई। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि मैं अपडेट करूं ना करूं, या थोड़ा सा भाई आपको लंबा ही व्यू बताऊं। क्योंकि देखो, ये मार्केट तो इस लायक है नहीं कि आप यहाँ पे होल्ड करें। यहाँ पे यही है कि आप छोटा छोटा बुक करते चलेंगे तो भाई आपका पैसा बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे सोचते हैं कि मैं जो हूँ अभी 100 रुपये का ऑप्शन बाय करता हूँ, 500 पे ही बुक करूँगा, तो वो 500 अगर जाएगा भी ना, 500 जाएगा भी तो कम से कम 3 से 4 बारी वापस से 100 पे आ जाएगा। तो आप करेंगे क्या कि 100 पे ही अपना बुक कर लेंगे वापस से, और जब ये 500 पे चला जाएगा तब पछतावे के अलावा कुछ करेंगे नहीं। क्योंकि भाई मार्केट इतना इजीली अब पैसा नहीं दे रही है। वो टाइम गया जब मार्केट थोड़ा सा जो है स्विंग ट्रेडर को पैसा देती थी, अब मार्केट जो है स्कैल्पर्स को ही पैसा दे रही है। तो आप भी थोड़ा सा स्कैल्पिंग का माइंडसेट डेवलप कीजिए अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं। बाकी देखो, फ्यूचर ट्रेडर हो, ऑप्शन सेलर हो, तो आप होल्ड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अगर आप प्योर ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए होल्ड का गेम नहीं है, आपको स्कैल्पिंग ही सीखनी पड़ेगी। आपको जो है ये मोमेंटम मिलता है तो बुक करना पड़ेगा,
ये मोमेंटम मिलता है तो बुक करना पड़ेगा, वरना आपका पैसा नहीं बनने वाला है इस मार्केट में। मैं सीधी तौर पे आपको बात बता रहा हूँ। अब चलो हम आगे की बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। उसके लिए मैं डेली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि भाई सेलिंग आई, मार्केट ने उठने की कोशिश की मगर मार्केट में कुछ खास जान नहीं दिखी, तो वापस से डिप आ गया। अब देखो अगर मार्केट को डब्लू बनाना है, मार्केट को डब्लू बनाना है, ऊपर निकलना है, तो बस 2 दिन है मार्केट के पास, बस 2 दिन है ये जो हाई है इसे निकालने के लिए, जो कि है 25,200 का। 25,200 का जो हाई है इसे निकालने के लिए मार्केट के पास केवल 2 दिन है, फ्राइडे तक का टाइम है। अगर फ्राइडे तक निकाल दिया तब तो ये डब्लू बन सकता है। ये जो 20 मूविंग एवरेज है यहाँ तक भी आप मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं, जो कि है 25,450 पर, ठीक है। मगर अगर समझ लो 2 दिन भी इसने यहीं बिता दिया, 2 दिन भी यहीं बिता दिया, कुछ खास ये ऊपर नहीं जा पाया, तो समझ लेना भाई इसके बस की नहीं है, ये ऐसे आके एन बना देगा और अच्छा खासा गिरावट दिखा सकता है, अच्छा खासा, कम से कम 24,200 तक, ठीक है। छोटा मोटा गिरावट नहीं, अच्छा खासा गिरावट 24,200 तक, ठीक है। और रीज़न क्या है इतने बड़े गिरावट का, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है मंथली टाइम फ्रेम। आप लोग देखें मंथली में लगातार जो है मार्केट ऊपर बनी हुई है, लगातार ऊपर बनी हुई है। हर महीना जो है पिछले महीने से ऊपर क्लोज होता है, हर महीना पिछले महीने से ऊपर क्लोज होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, हमारा अक्टूबर का मंथ रेड में, अक्टूबर का मंथ रेड में, तो चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए रेड में कोई बात नहीं। लेकिन भाई अगर मार्केट को इसे रेड से ग्रीन में कन्वर्ट करना है, रेड से ग्रीन में कन्वर्ट करना है, तो भाई दिन बहुत ही कम बचे हैं भाई, 15 दिन बचे हैं। 15 दिन बाद तो अक्टूबर का मंथ ही ख़त्म हो जाएगा। और अभी हम क्या है, कम से कम 1,000 पॉइंट नीचे हैं, 1,000 पॉइंट नीचे हैं ऑल टाइम हाई से। तो अगर इसे ऊपर निकलना है तो इसके बाद बहुत ही कम टाइम बाकी है, तो इसलिए इसे अब काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोमेंटम दिखाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोमेंटम ऊपर की तरफ। तो मेरे हिसाब से अगले 2 दिन में मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड कर लेगी कि इसे ऊपर जाना है या फिर नीचे का जर्नी दोबारा से कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। कि भाई ये गिरा, यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ, वापस से नीचे का शुरू, ठीक है। तो बस 2 दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। 2 दिन में मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड करने वाली है। आप लोगों को क्या करना है, सिंपल, एक तो भाई आज का हाई और आज का लो मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। आज का हाई क्या है, 25,100, ठीक है। जिन भी लोगों के पास कोई पोजीशन नहीं है वो 25,100 का ब्रेक होने पे बाय के बारे में सोच सकते हैं, और अगर 24,900 ब्रेक हो जाता है तो सेल के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देखो HDFC बैंक की वजह से मजबूत है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई HDFC बैंक ही अकेला बैंक है जिसमें मुझे जान दिख रही है, ठीक है। और अभी भी मैं आपको बताऊं इसमें मुझे अच्छी खासी जान दिख रही है। मुझे लगता है वापस से जो है 1800 का लेवल भी टच कर सकता है। शायद से थोड़ा बहुत अपने रिज़ल्ट की वजह से नर्वस है, मगर रिज़ल्ट ने अगर इसका थोड़ा बहुत भी साथ दे दिया तो 1800 का लेवल वापस से टच कर सकता है। और देखो अगर HDFC बैंक मजबूत रहेगा तो आपका बैंक निफ्टी भी ज़्यादा तो नहीं गिरने वाला, ठीक है। आपका बैंक निफ्टी भी ज़्यादा नहीं गिरने वाला, तभी आपका जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा मजबूती दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही है, बैंक निफ्टी मजबूत ही रहना चाहिए। बैंक निफ्टी में जो कोई भी डिप आता है तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए, ठीक है। और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि 52,400 का लेवल आ जाना चाहिए, ठीक है। 52,400 का लेवल आ जाना चाहिए। इसमें आप लोगों को बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई जो निफ्टी है वो 24,900 के नीचे ना जाए, क्योंकि 24,900 के नीचे अगर निफ्टी जा रहा है तो फिर भाई बैंक निफ्टी पे भी प्रेशर आ सकता है। लेकिन जब तक निफ्टी आपका 24,900 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी में कोई भी डिप आएगी तो मेरे हिसाब से बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी वो, ठीक है। ओवरऑल अगर आप लोग अभी मेरे से पूछें कि अभी क्या लगता है, तो मुझे यही लग रहा है कि अभी शायद से इसके ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है, इसके ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि आज इसके पास बहुत बढ़िया दिन था, आज इसके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट दिन था, अच्छा खासा नीचे बंद होने का 24,900 के, ठीक है। एक बड़ी रेड कैंडल बनाने का आज इसके पास बहुत बढ़िया दिन था, क्योंकि US में भी गिरावट हुई थी, ठीक है।
उसके बाद फिर हमारा रिलायंस भी बहुत कमज़ोर था, लेकिन आज क्या है, इसने जैसे तैसे मैनेज कर लिया। आप लोग देखें, जैसे तैसे मैनेज कर लिया, एक डोजी टाइप कैंडल बना दी। तो मैं इसे एक स्ट्रेंथ का साइन बोलूँगा। आखिरी में क्या है कि थोड़ा सेलिंग आ गई, इसकी वजह से तब भी थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आखिरी में जो सेलिंग आ गई उसकी वजह से थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट हो रहा है। अदरवाइज़ मैं तो आपको ये बोल सकता था कि भाई मेरे हिसाब से 80% चांस यही है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। 80% चांस ऊपर ही जाएगी, मगर क्योंकि ये थोड़ा बहुत गिरावट आ गई, इसकी वजह से डाउट आ रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन अभी भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट बुल्स को ही देता हूँ, ठीक है। बेनिफिट ऑफ डाउट बुल्स को ही देता हूँ। मैंने भी कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनाई है और मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 24,900 है। अब देखते हैं कैसे चलती है वो। अगर समझ लो हमारा स्टॉप लॉस इसमें ब्रेक हो जाता, कोई बात नहीं, हम फिर देखेंगे क्या एडजस्ट करना है क्या नहीं करना। लेकिन अभी के लिए हाल फिलहाल तो थोड़ा बहुत मुझे यही लग रहा है कि ऊपर जाने का चांस इसका ज़्यादा है, ठीक है। बाकी देखो, जो भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।